कहा जाता है कि भगवान शिव जो है भांग, गांजा और धतूरे का सेवन करते थे, नशा करते थे। तो शास्त्रों के हिसाब से, पुराणों के हिसाब से और वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर आज हम जानेंगे कि इसका वास्तविक संबंध शिव से क्या है, क्या शिव सच में नशा करते थे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, जानेंगे आज हम इस वीडियो में। चलते चलते आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दोस्तों, मान्यता ऐसा है कि भगवान शिव जब थे और ख़ासकर अघोर रूप में, तो गांजा का यानी कि भांग का जो है सेवन करते थे। और कहीं कहीं लोकगीत भी बनाया गया है कि 80 मन के चीलम पर 84 मन की गांजा, ऐसे कुछ गीत है। तो दोस्तों, साथ में धतूरा भी चढ़ाया जाता है भगवान भोलेनाथ को। तो क्या सच में भगवान शिव जो हैं, उनको क्या इन सब चीज़ों की ज़रूरत थी? वो ये सब ग्रहण करते थे। और आज भी जो भगवान शिव के उपासक हैं, बहुत सारे देखे जाते हैं कि भगवान शिव के प्रसाद के रूप में इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं। तो ये कहाँ तक सही है? तो देखिए दोस्तों, जिन्होंने पुराण पढ़ा होगा उनको तो मालूम ही होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, आप कोई भी पुराण उठाकर पढ़ लीजिए। यहाँ तक कि भगवान शिव के लिए जो उनका मुख्य पुराण है शिव पुराण, ना तो उसमें, ना ही किसी वेद में, ना ही किसी भी और दूसरे शास्त्र में, पुराण में ये वर्णित है कि भगवान शिव जो है वो किसी भी तरह की नशा करते थे। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि उनके जो नेत्र है वही नशीला है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो लोग भगवान शिव अक्सर सांभवी मुद्रा में ध्यान लगाते हैं, तो जो लोग सांभवी मुद्रा करते हैं उनकी आंखों में ऐसे ही नशा छा जाता है। इसलिए जो अगर आप भगवान शिव के कोई भी मंत्र का साधना करते हैं तो कुछ दिनों के बाद आपकी आंखें ऐसे ही चढ़ जाती हैं। जो भी देखेगा वो बोलेगा कि इसमें कुछ ना कुछ नशा किया हुआ है। अब रही बात, जब वो इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं तो ये सब चीज़ें उनके साथ क्यों जुड़ी? तो देखिए दोस्तों, जब समुद्र मंथन हुआ था और हलाहल निकला था, कालकूट विष जब भगवान भोलेनाथ ने पिया था, उस वक्त उसके प्रभाव से उनके शरीर में जलन हो गई थी, तपन हो रही थी। तो उसको शांत करने के लिए औषधि के रूप में भांग पीसकर उसको चढ़ाया गया था, अभिषेक किया गया था, उससे जल का अभिषेक किया गया था, बेलपत्र का अभिषेक किया गया था। क्योंकि ये सब चीज़ें जो है, इनकी तासीर जो है बहुत ठंडी होती है और दर्द निवारक होता है। आज भी कहीं चोट लग जाती है तो धतूरे का जो है प्रयोग किया जाता है। तो इन्हीं सब कारणों से जो है उनको ये इन चीज़ों का अभिषेक होता है। आज भी जल का अभिषेक होता है, जल का कोई, क्योंकि इसमें तो नशा है नहीं, तो कोई रास्ता मिला नहीं इसको उस तरीके से अपनाने के लिए समाज को कि इसका भी नशा किया जाए। तो ये अभी तक अभिषेक बन के रह गया है। शिव जल अभिषेक होता है भगवान भोलेनाथ का। लेकिन बाकी चीज़ों का जो दूसरा उसका भी रूप है भांग का, जैसे कि आप सेवन भी कर सकते हैं और उसका लेपन भी कर सकते हैं। तो लेपन तो भूल गए, उसका अभिषेक करना भूल गए और उसका नशा करना जो है एक नए तरीका में आ गया है। तो इन सब चीज़ों से बचे और श्रद्धा के हिसाब से जो चढ़ाया जाता है उनको अभिषेक किया जाता है। आप भी अभिषेक कीजिए भोलेनाथ को। जब आप शीतलता प्रदान करने के हेतु अगर आप किसी को सुख देना चाहते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? घूम के आपको भी सुख मिलता है। अगर आप किसी को जो भी आप करते हैं उसका परिणाम आपके सम्मुख आता है। तो इसी प्रकार आप जब भगवान शिव को उनको शीतलता प्रदान करने के हेतु जब आप जलाभिषेक करते हैं, बेलपत्र आदि चढ़ाते हैं,
तो आपको भी इसी प्रकार से आपके जीवन में सुख शांति आती है और सभी प्रकार का कष्टों का नाश होता है। तो आप इसी भाव से चढ़ाएं और दूसरी कोई वहम ना रखें मन में। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। जय श्री महाकाल।